चाड़िया ओके ब्रो। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ तमाम नौजवानों को जिन्होंने आज ये 30 मार्च जो है किया है सादिया के हक में, जिसके कातिल 2 कातिल तो जेल के अंदर हैं लेकिन बाकी कुछ फरार हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके जज्बूत को। ये दरहाल में भी ये बच्चे गए, वहाँ भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया और बुदल के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ। अफसोस की बात यह है कि आज के इस दौर के अंदर डोरी सिस्टम, दहेज की ये परंपरा इस तरह से बढ़ रही है कि बच्चियों के कत्ल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो ये था कि हमारी रियासत के अंदर इस किस्म के हादसात बड़े कम हुआ करते थे, लेकिन ये लानत अब दिन ब दिन हमारे एरिया में यहाँ भी आ रही है। हमारे इन नौजवान बच्चों की, हम सब की यही डिमांड है कि जो उसके कातिल हैं, हकीकी कातिल जो उसके हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, ताकि ये इबरत हासिल हो उन तमाम लोगों के लिए, उन घरों के लिए जिनके अंदर इस किस्म के जुल्म जो हैं हर रोज हुआ करते हैं। कुछ हादसे आज भी घरों के अंदर हो रहे हैं लेकिन उसको छिपाया जा रहा है। बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है आज भी, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। जब बच्चियां घर से जाती हैं दूसरे घर में तो वो एक कंप्रोमाइज कर लेती हैं कि चलिए अगर थोड़ा जुल्म होता है तो उसको बर्दाश्त किया जाए। आज का ये जुल्म जो है आप देखते होंगे, ये कत्ल ऐसे ही नहीं हो जाते। सालों से वो लड़की टार्चर हुई होगी जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा है। आप अंदाजा लगाएं कि कत्ल ऐसे नहीं हो जाते। वो कितनी देर से वो बच्ची टार्चर हुई होगी और लास्ट पे उसको, उस बेचारी का कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से और भी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके घरों में उनके साथ जुल्म हो रहा है। आप बच्चों ने ये आवाज उठाई और ये हर इलाके से ये आवाज निकलनी चाहिए। इबरत इसी तब भी हासिल होगी जब इस किस्म के जो लोग हैं सूली पे चढ़ाए जाएंगे, तो ये दूसरों के लिए इबरत होगी। तो मेरी ये गुजारिश इस हुकूमत के साथ ये है कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो जुल्म बच्चियों के साथ दिन ब दिन हो रहा है, ये जुल्म बंद हो जाए। मैं एक बार फिर अपने तमाम बच्चों का, इन नौजवान साथियों को, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये जज्बा इनके अंदर था, ये वलवला इनके अंदर था कि 2-3 बार इन्होंने प्रोटेस्ट किए, दरहाल भी किए, यहाँ भी किए, और भी बहुत सारी जगह पे इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, इतनी हमदर्दी उस फैमिली के साथ हमदर्दी में यही बात कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। जिस जगह भी, जहां भी वो हमें पुकारेंगे, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और एक बार फिर जिला इंतजामिया से भी ये कहूंगा कि ये जो केस है ये इस तरह से बने कि जो हकीकी कातिल हैं उनको हम सजाए मौत जो है उनके लिए तजवीज करते हैं। अगर ये इबरत उनको हासिल होगी, ये सब के लिए होगी, पूरे समाज के लिए होगी, और ये रोकथाम हो जाएगा इसके ऊपर। मैं एक बार फिर आप नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जिला इंतजामिया का भी करता हूं कि फौरन उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदालत के हथखंडे वकीलों के ऐसे होते हैं, 2, 4, 5 साल के बाद लोग वापस चले आते हैं। अल्लाह करे कि इनके साथ, इस बच्ची के साथ, वो तो गुजर गई, उसकी फैमिली के साथ इंसाफ हो, ताकि दूसरों के लिए इबरत हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक, दो, तीन। साहिबा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। साहिबा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। साहिबा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice.
शुक्रगुजार हूँ हमारे भाइयों ने जिन्होंने हमें इस कैंडल मार्च में ज्वाइन किया। मैं अपने मीडिया पर्सन जनाब इरफान लोन साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी एक फ़ोन कॉल पे यहाँ आना मुनासिब समझा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दरहाल जो हमारे रजौरी का एक हिस्सा है, वहाँ पे एक बच्ची जिसके कोख में पलती एक 5 महीने की नन्ही जान थी, उसकी जान ली गई, वो भी ब्रूटल तरीके से। ठीक है, मैं गुजारिश करूंगा अपनी रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन से, मोहतरमा SSP साहिबा से, कि वो इस इंसिडेंट में कड़ी से कड़ा एक्शन लें ताकि एक इबरत का निशान बने। जैसे कि आपको पता है कि हमारी रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लिया है, मैं उसकी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को। मैं आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे 306 लॉन्च किया है उसके खिलाफ, जो कि सुसाइड अटेम्प्ट है। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द उन पर 302 लॉन्च किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पर कैंडल मार्च की, उसका यही मकसद है कि हमारी बहन को अब तक इंसाफ नहीं मिला और ये एक ब्रूटल मर्डर है जिसमें एक हमारी बहन साहिबा का हुआ है और एक उसके पेट में जो 5 महीने का नन्ही सी जान थी उसका हुआ है, और एक सबसे बड़ा कत्ल तो मैं मानता हूँ एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमने कल भी कैंडल मार्च की थी और एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की थी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब तक कोई कार्रवाई हमें दिखाई नहीं दे रही और हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ये कदम उठाने के लिए कोई सोचे भी ना कि ऐसा कदम मैं उठाऊं। ऐसी उस पर सख्ती करनी चाहिए उस इंसान पर, ताकि ये एक दूसरे बंदों के लिए लेसन हो जाए कि ऐसी हरकत करने की सजा बहुत बुरी है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हम उनके गेट में बैठेंगे, DC ऑफिस गेट में बैठेंगे। हम तब तक चुप होने वाले नहीं जब तक हमें हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलता। एक किस्म का इंसानियत का कत्ल है और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर गौर करना चाहिए। बड़े बड़े लोग बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो लोग कहाँ हैं जब हमारी बहनें, बेटी, माँ ऐसी मुश्किलात में पहुंच चुके हैं, तो वो कहाँ हैं इस टाइम। बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटी आज भी हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से बोलते हैं इन चीजों पर गौर किया जाए और हमारे यहाँ इकट्ठे होने का यही मकसद है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम तब तक चुप बैठने वाले नहीं है। बस करो एक मिनट ना जी, बस करो ना। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेहतर हो सकता है।